84 कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश। इस अध्याय में सूर्य ग्रहण का शुभ अवसर मनाने के लिए ऋषियों का कुरुक्षेत्र में आगमन, ऋषियों द्वारा भगवान कृष्ण की महिमा का तथा वसुदेव द्वारा उत्साह पूर्वक यज्ञ संपन्न किए जाने का वर्णन हुआ है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा जैसी भद्र महिलाओं को भगवान कृष्ण की रानियों से सानिध्य प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त हुआ। यह देखकर कि भगवान की प्रियाएं अपने पति को कितना प्यार करती हैं, वे सभी आश्चर्यचकित थीं। जब स्त्रियां परस्पर वार्तालाप कर रही थीं और पुरुष भी वैसा ही कर रहे थे, तभी नारद, व्यासदेव इत्यादि मुनि भगवान कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा से वहां आपत धारे। अनेक राजा तथा अन्य प्रमुख व्यक्ति जो आराम से बैठे थे, जिनमें पांडव, कृष्ण तथा बलराम भी सम्मिलित थे, इन ऋषियों को देखते ही सब उठकर खड़े हो गए। सबों ने उन महात्माओं को शीश, उनकी कुशल क्षेत्र पूछी और उन्हें आसन, जल इत्यादि प्रदान करके उनकी पूजा को। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अब हमारे जीवन सफल हुए, कहो कि हमने ऋषियों तथा योगेश्वरों का दर्शन पाकर जीवन लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। किसी तीर्थ स्थल का जल तथा देवताओं के अर्चा विग्रह दीर्घ काल के बाद ही किसी को पवित्र बना सकते हैं, किंतु संत मुनिगण तो देखने मात्र से पवित्र बना देते हैं। जो लोग अपनी पहचान अपने शरीरों के रूप में करते हैं और आप जैसे दिव्य मुनियों का सम्मान नहीं करते, वे गधों के तुल्य हैं। भगवान कृष्ण के मुख से मरते किसी मुद्रा में इन शब्दों को सुनकर मुनिगण कुछ काल तक मौन तथा मोहग्रस्त रहे। तब उन्होंने कहा, हमारे प्रभु कितने विचित्र हैं। वे मनुष्य जैसे कार्यकलापों के द्वारा अपनी वास्तविक पहचान को आच्छादित कर देते हैं और ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि वे किसी उच्च नियंत्रण के अधीन हैं। निश्चित रूप से उन्होंने सामान्य जनता को प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से इस तरह कहा है। उनका ऐसा आचरण अचिंत्य है। मुनिगण उनकी महिमा का गान भगवान अर्थात परमात्मा एवं ब्राह्मणों के मित्र तथा आराधक के रूप में करते रहे। जब मुनिगण उनकी प्रशंसा कर चुके, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया और मुनियों ने उनसे अपनी अपनी कुटियों में लौट जाने की अनुमति मांगी। किंतु तभी वसुदेव आगे। उन्होंने मुनियों को नमन करने के बाद पूछा, सकाम कर्म के बंधन से छूटने के लिए मनुष्य को कौन से कार्य करने चाहिए। मुनियों ने उत्तर दिया, वैदिक यज्ञों के द्वारा भगवान हरि की पूजा करके आप सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकेंगे। तब वसुदेव ने मुनियों से उनके पुरोहित बनने की प्रार्थना को और उन्होंने बड़ी सजधज से वैदिक यज्ञों के संपन्न किए जाने की व्यवस्था कराई। बाद में वसुदेव ने इन पुरोहितों को गौहें तथा मूल्यवान आभूषण दान में दिए। यही नहीं, विवाह योग्य ब्राह्मण कन्याएं भी भेंट की। तत्पश्चात उन्होंने अद्भुत स्नान अनुष्ठान संपन्न किया, जो यज्ञ की समाप्ति का सूचक था, और हरेक को, यहाँ तक कि ग्रामीण कुत्तों को भी भोजन कराया। इसके बाद उन्होंने अपने संबंधियों, विविध राजाओं तथा अयों को पर्याप्त भेंटें दी और वे सभी कृष्ण से विदा लेकर अपने अपने घर लौट गए। नंद महाराज अपने संबंधियों से गहन स्नेह के कारण विदा नहीं हो सके, इसलिए वे कुरुक्षेत्र में यादवों द्वारा सम्मान पूर्वक सेवित होकर 3 मास तक रहते रहे। एक अवसर पर वसुदेव नंद द्वारा प्रदर्शित गहरी मित्रता का वर्णन करते करते खुलकर अश्रुपात करने लगे। 3 मास बाद नंद महाराज मथुरा के लिए रवाना हुए, तो सभी यादवों ने उनको प्रेम पूर्वक विदा दी। जब यादवों ने अंत में देखा कि वर्षा ऋतु आने वाली है, तो वे द्वारका लौट गए और राजधानी में जाकर उन्होंने वहां के वासियों को कुरुक्षेत्र की सारी घटनाएं कह सुनाई। श्री शुक उचाच श्रुत्वा पृथा सुबलपुत्र ध्यासेनी माधव विधृत पत्नी उत्स्वगोप्य कृष्णेड खिलात्मनि हरोपण्यानुबंध सर्वा विशिस्मुर्लम अश्रुकलाकुलाक्ष। 1 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, पृथा, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, अन्य राजाओं की पत्नियां तथा भगवान की ग्वालिन सखियां सभी जीवों के आत्मा तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी रानियों के अगाध प्रेम को सुनकर चकित थीं और उनके नेत्रों में आंसू डबडबा आए थे। तात्पर्य, भद्र महिलाओं को इस गोड़ी की प्रमुख श्रोता द्रौपदी हैं, क्योंकि श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार द्रौपदी ने ही प्रश्न किया था, जिसका उत्तर कृष्ण की रानियों ने अपनी अपनी कथा सुनाकर दिया। क्योंकि पिछले अध्याय में उपस्थित जनों में गांधारी तथा अन्य स्त्रियों का जिनका नाम यहाँ बताया गया है, उल्लेख नहीं हुआ है, अतएव आचार्य श्रीधर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उन्होंने रानियों की कथाओं को दूसरे के मुखों से सुना होगा। निसंदेह द्रौपदी अपने से वयोवृद्ध पृथा तथा गांधारी की उपस्थिति में इतनी स्वतंत्रता से कभी नहीं बोली होंगी, न ही उन गोपियों के समक्ष जिनकी मनोवृत्ति द्वारका की रानियों के प्रति संवेदनात्मक नहीं थी। यद्यपि गोपियों के भी आंसू आ गए, किंतु ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण हो आया था, न कि उन रानियों के प्रति उनको कोई प्रेम सामीपस्य था। वस्तुत
हमें स्मरण रखना होगा कि आध्यात्मिक स्तर पर सदैव पूर्ण सामंजस्य रहता है। शुद्ध भक्तों में जो विरोध झलकता है वे संसारी ईर्ष्या तथा लड़ाई झगड़े जैसा नहीं होता। गोपियों की ईर्ष्या वास्तविकता नहीं होकर मात्र आभास थी, जो कृष्ण के प्रति छल के स्नेह का आनंदमय प्रतीक थी। श्रील श्रीधर स्वामी पाद स्वगोप्य की व्याख्या यह कहकर करते हैं कि गोपियां रानियों की स्वस्वरूप थीं। इति संभाषमाना स्त्री भी स्त्री शून्भिन्नृषु आयुर्मयस्तत्र कृष्णराम दिग्क्षया। 2 द्वैपायनो नारदच्यवनो देवलो उसितः विश्वामित्रः शतानंदो भरद्वाजो 5 था गौतमय। 3 राम सशिष्यो भगवान वसिष्ठो गाल्वो भूगो पुलस्त्य कश्यपो 5 वृषभ मार्कंडेयो बृहस्पति। 4 द्वितस्वरित कशेक तश्न बरह मत्पुत्रास्तथाड़िरा अगस्त्यो याज्ञवल्क्यश्च वामदेवाद्यो 5 परे। 5 जब सूर्यों से और पुरुषों से परस्पर बातें कर रहे थे तो अनेक मुनिगण वहां आ पधारे। वे सभी के सभी कृष्ण तथा बलराम का दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे। इनमें द्वैपायन, नारद, च्यवन, देवल तथा असित, विश्वामित्र, शतानंद, भरद्वाज तथा गौतम, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त्य तथा कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय तथा बृहस्पति, द्वित, त्रित, एकत तथा चारों कुमार एवं अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य तथा वामदेव सम्मिलित थे। कांष्ठा सहसोथाय प्रागासीनानुपादय पांडवा कृष्णरामोचर प्रणेमुर्वी भ्रवंदितानुछे। जो ही उन्होंने मुनियों को आते देखा, सारे राजा तथा अन्य लोग जो वहां बैठे थे तुरंत उठ खड़े हुए, जिनमें 5 पांडव तथा कृष्ण एवं बलराम भी थे। तब सबों ने उन विश्ववंद्य मुनियों को प्रणाम किया। ताना नरचुरेता सर्वे सहरमो 5 चिटो 5 चयत स्वागता स्नप्पादार्श्यमाल्यधुपानुलेपने। 7 भगवान कृष्ण, बलराम तथा अन्य राजाओं एवं प्रमुख व्यक्तियों ने उन मुनियों का सत्कार, आसन, पाद प्रक्षालन का जल, पीने के लिए जल, फूल मालाएं, अगुरु तथा चंदन लेप अर्पित करते हुए विधिपूर्वक पूजा की। उवाच सुखमासीनाथ भगवान धर्मगुप्तनु सत्सस्तस्य महत्व यत्वाचो न शृण्वतः। 8 जब सारे मुनि सुखपूर्वक बैठ गए तो धर्म की रक्षा के निमित्त दिव्य शरीर धारण करने वाले भगवान कृष्ण ने उस विराट सभा में उन्हें संबोधित किया। हर व्यक्ति ने मौन होकर बड़े ही ध्यान से सुना। श्री भगवान वाताहो वयम जन्म भूरितो लब्ध्वन कारत स्नेन तत्फलम देवानाम भी दुष्प्रापम यद्योगेश्वर दर्शनम। 9 भगवान ने कहा, अब हमारे जीवन निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि हमें जीवन का चरम लक्ष्य महान योगेश्वरों के दर्शन, जो देवताओं को भी विरले ही मिल पाता है, प्राप्त हो गया है। तात्पर्य, ब्रह्मांड के प्रशासकों के रूप में बड़े बड़े अधिकारों का भोग करते हुए भी देवतागण विरले ही नारद तथा व्यास देव जैसे मुनियों का दर्शन कर पाते हैं, तो भला पृथ्वी के राजाओं तथा मातृ ग्वालों के लिए उनका दर्शन कर पाना कितना दुर्लभ होगा। यहाँ पर भगवान कृष्ण समंतपर्णचक में एकत्रित सारे राजाओं तथा अयों को अपना ही मानते हुए उनकी ओर से बोल रहे हैं कि स्वल्प तपसा नृणाम चाया देव चक्षुषाम दर्शन स्पर्शन प्रयन प्रायपादारनादिकम। 10 वे लोग जो अधिक तपस्वी नहीं और जो ईश्वर को मंदिर में उनके अर्चा विग्रह के रूप में ही पहचानते हैं, भला ऐसे लोग अब आपको कैसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, आपसे प्रश्न कर सकते हैं, आपको नमस्कार कर सकते हैं, आपके चरणों की पूजा कर सकते हैं और अन्य विधियों से आपकी सेवा कर सकते हैं। न हमयानि तीर्थानि न देवामृच्छिलाम्या ते पुनन्ति उरुकालेन दर्शना देव साध्वा। 19 केवल जलमय स्थान ही असली पवित्र तीर्थ स्थान नहीं होते, न ही मिट्टी तथा पत्थर की कोरी प्रतिमाएं असली अर्षश्रद्धेय देव हैं। ये किसी को दीर्घ काल के बाद ही पवित्र कर पाते हैं, किंतु संत स्वभाव वाले मुनिजन दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। तात्पर्य, चूंकि भगवान सर्वोपरि हैं, परमात्मा हैं, अतः उनका कोई भी स्वरूप, चाहे वह पत्थर, रंग, ध्वनि या अन्य प्रामाणिक माध्यम से ही प्रकट क्यों न हो, सर्वोच्च दिव्य लोक गोलोक वृंदावन में उनके आदि रूप से अभिन्न होता है। किंतु सामान्य देवता सर्वोच्च नहीं होते, वे अति सूक्ष्म आत्माएं हैं। इस तरह देवताओं के स्वरूप कभी भी उनके समरूप नहीं होते। जिन लोगों में भगवान के प्रति आध्यात्मिक श्रद्धा का अभाव होता है, उन्हें पवित्र स्थानों में देव पूजा करने या विधिपूर्वक स्नान करने से केवल सीमित लाभ मिल पाता है। दूसरी ओर व्यासदेव, नारद तथा चारों कुमार जैसे महान वैष्णव संत सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहते हैं। इस तरह वे सच्चे सच्चल तीर्थों के तुल्य होते हैं। क्षण भर भी उनकी संगति करने से, विशेष रूप से उनके द्वारा भगवान की महिमा का गान सुनने से, मनुष्य सारे भौतिक बंधन से उबर सकता है।
जैसा कि राजा युधिष्ठिर ने विदुर से कहा है, भवद्विधा भागवतास्तीर्थ ब्रोत्रा स्वयं विभो तीर्थि क्रीर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गद्यता। हे प्रभु, आप जैसे भक्त साक्षात तीर्थ स्थल है। चूंकि आप अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, अतएव आप सारे स्थानों को तीर्थों में बदल देते हैं। भागवत 13 जनवरी 10। नागनिर्न सूर्यो न च चंद्रतारका न भूर्जलवनखन भ्रस्नो 5 था वाडमन उपासिता भेदकृतो हस्मतिगम विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्त सेव्या। 12। न तो अग्नि के नियामक देवता सूर्य तथा चंद्रमा, न ही पृथ्वी, तारागण, जल, आकाश, वायु, वाणी तथा मन के अधिष्ठाता देवता अपने उन पूजकों के पापों को हर पाते हैं जो द्वैत के दृष्टिकोण से देखने के अभ्यस्त हैं। किंतु ज्ञानी मुनि जनाद्रप पूर्वक कुछ ही क्षणों तक भी सेवा किए जाने पर मनुष्य के पापों को नष्ट कर देते हैं। तात्पर्य: भगवान का बचकाना भक्त भगवान के अर्चा विग्रह को ही दिव्य मानकर अन्य सारी वस्तुओं को भौतिक समझ सकता है, यहाँ तक कि भगवान के विश्वस्त सेवकों को भी। इतने पर भी चूंकि वह भगवान विष्णु के परम पद को पहचान लेता है, इसलिए वह देवताओं के भौतिकतावादी पूजकों से श्रेष्ठतर पद पर स्थित होता है, अतएव वे आदर के योग्य है। इस श्लोक में उस व्यक्ति के लिए जो भक्तिमय जीवन की निम्न अवस्थाओं से ऊपर उठना चाहता है, उन्हें उच्च विचार वाले मुनियों की संगति करने की संस्तुति की गई है। यह संगति चाहे प्रत्यक्ष हो या उनके उपदेशों के श्रवण रूप में। एक नवदीक्षित भक्त अबोध प्राणियों के तथा अपने ही शरीर तथा मन के प्रति अधिक स्पष्ट हिंसक पापों से भले ही मुक्त हो, किंतु जब तक वे भक्ति मार्ग पर बहुत उन्नत न हो जाए, उसे चाहिए कि मिथ्या अहंकार, पूज्य वैष्णवों के प्रति अनादर और कष्ट भोग रहे जीवों के प्रति दया के अभाव जैसे सूक्ष्म दोषों से बचे। अप्रौढ़ता के इन लक्षणों के निवारण का सर्वोत्तम उपाय है शुद्ध वैष्णवों का सम्मान करना और उनसे उपदेश लेना तथा पतित हो चुके बंद जीवों का उद्धार करने के काम में उनका सहयोग करना। अस्यात्म बुद्धि कुंपेत्र धातु के स्वधी कलत्रादि शुभौम यधि चतीर्थ बुद्धि है सलीले न कहे चिजनेश्वभिजेषु सइव गोखर। 13। जो व्यक्ति कफ, पित्त तथा वायु से बने निष्क्रिय काया को स्वयं मान बैठता है, जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है, जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, या जो तीर्थ स्थल को केवल जल मानता है किंतु आध्यात्मिक ज्ञानियों को अपना ही रूप नहीं मानता, उनसे संबंध का अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता अथवा उनके दर्शन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति गाय या गधे के तुल्य है। तात्पर्य: असली बुद्धि तो आत्मा की मिथ्या पहचान से मनुष्य की उन्मुक्ता द्वारा प्रदर्शित होती है। जैसा कि बृहस्पति संहिता में कहा गया है, अज्ञातधर्ममनत्र विज्ञान संवेद नरास्ते योगाज्ञेगा अपिधुपाल वंदिता। जो लोग भगवान की भक्ति के सिद्धांतों को नहीं जानते, उन्हें गौवे तथा गधे के रूप में जानना चाहिए, भले ही वे वैदिक मंत्रों की पारिभाषिक व्याख्या करने में पटुक क्यों न हों और विश्व नेताओं द्वारा क्यों न पूजे जाते हों। द्वितीय श्रेणी के पद को और अग्रसर होने वाला अपूर्ण वैष्णव अपनी पहचान उन मुनियों से करता है जो सत्य आध्यात्मिक मार्ग स्थापित कर चुके होते हैं, भले ही उसमें अब भी शरीर, परिवार इत्यादि के प्रति निम्न भौतिक आसक्ति क्यों न बनी हो। ऐसा भगवत भक्त न तो मूर्ख गाय होता है, न ही अधिकांश भौतिकतावादियों की तरह अड़ियल गधा, किंतु सर्वोत्तम वैष्णव वह है जिसने भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर ली है और जिसने माया और आसक्ति के बंधनों से अपने को सर्वथा मुक्त कर लिया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार भौरवजधि शब्द, जिसका अर्थ जो मिट्टी की बनी प्रतिमा को पूजे मानता है, वे मंदिर में भगवान के अर्चा विग्रह का नहीं अपितु देवताओं के अर्चा विग्रहों का सूचक है। इसी तरह यह तीर्थ बुद्धि सलीले पद, जिसका अर्थ जो तीर्थ स्थल को केवल जल मानता है, वे गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों का नहीं अपितु छोटी छोटी नदियों का द्योतक है। श्री शुद्धवाच निश्रमेथन भगवत कृष्णस्था कुंडमेद से वचनो दुर्न्वयन विप्रास्तृष्णीमा संश्रमध्य। 14। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, असीम ज्ञानी भगवान कृष्ण से ऐसा अगाध शब्द सुनकर विद्वान ब्राह्मण मौन रह गए। उनके मन भ्रमित थे। चिरविमृशष्टे मुनयैश्वरस्थे शितव्यताम जनसर्ग्रह इत्युचु स्मयंतस्तां जगद्गुरुम। 15। मुनिगण कुछ समय तक भगवान के इस आचरण पर विचार करते रहे जो एक अधीनस्थ जीव के आचरण जैसा लग रहा था। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि वे सामान्य जनों को उपदेश देने के लिए ऐसा अभिनय कर रहे हैं। अतः वे मुस्कुराए और जगत गुरुवार से इस प्रकार बोले। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी ने ईशतव्यता शब्द की व्याख्या किसी के नियंता नहीं होने के द्योतक के रूप में को है, अथवा दूसरे शब्दों में यह कर्म नियम के अधीन होने अर्थात कर्म करने और उसके फल को भोगने का द्योतक है।
मुनियों को संबोधित करते समय भगवान कृष्ण ने संत वैष्णवों को सुनने और उनकी सेवा करने पर बल देने के लिए एक अधीन जीव की भूमिका अपनाई। भगवान तो आध्यात्मिक समर्पण के भी परम शिक्षक हैं। श्रीमुने रुचु यन्माया तत्व विदितमा वर विमोहिता विश्वसृजाम दिव्ररा यदि शितव्याति गूढ़िया अहो विचित्रम भगवद्विप्रेष्ठितम। 16। उन महान मुनियों ने कहा, आपकी माया शक्ति ने सत्य को सर्वोत्तम ढंग से जानने वाले तथा विश्व के प्रमुख स्रष्टा हम सबों को मोहित कर लिया है। ओह, भगवान का आचरण कितना आश्चर्यजनक है। वे अपने को मानव जैसे कार्यों से आच्छादित करके अपने को किसी श्रेष्ठ नियंत्रण के अधीन होने का स्वांग रच रहे हैं। तात्पर्य, मुनियों ने भगवान के कथन को दुरंत्यम अर्थात अतर्क्य कहा है। यह इस तरह कैसे है उसको यहाँ बतलाया गया है। उनके शब्द तथा कार्य बड़े से बड़े विद्वानों को भी चकित करने वाले हैं जब वे अपने को अपने ही दासों के अधीन मानकर कार्य करते हैं। अनीय तद्वाहुद्धेक आत्मना सृजते वत्यति न बध्यते यथा भोगे भूमि बहुनाम रूपिणी अहो विभुम न शरितां विडम्बनम। 97। निसंदेह सर्वशक्तिमान की मनुष्य जैसी लीलाएं केवल बहाना हैं। वे बिना प्रयास के ही अपने में से इस रंग बिरंगी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, इसका पालन करते हैं और फिर इसे निगल जाते हैं। आप यह सब बिना बौद्धे ही करते हैं। जिस तरह पृथ्वी तत्व अपने विविध रूपांतरों विकारों में अनेक नाम तथा रूप ग्रहण करती रहती है। तात्पर्य, एक ही परम पुरुष अपनी पूर्णता में किसी हास के बिना अपने आप को अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। वे बिना प्रयास किए किसी पर किसी भी प्रकार से निर्भर हुए बिना ऐसा करते हैं। आत्मप्रसार की यह रहस्यमयी विधि उनके अलावा अन्य किसी को समझ में नहीं आती, किंतु पृथ्वी तथा उसके विविध विकारों का उदाहरण कुछ न कुछ समता का आभास देता है। यही उदाहरण प्राय उद्धृत छांदोग्य उपनिषद के इस अंश 6.1 द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है। वाचारंभन विकारो नामधे मृतिके तेव सत्ययो। पृथ्वी के रूपांतर केवल नाम रखने को शाब्दिक उत्पत्तियां हैं, मात्र पृथ्वी ही सत्य है। श्रील श्रीधर स्वामी का सुझाव है कि श्रीमद् भागवत का यह श्लोक कृष्ण पर संभवत लगाए जा सकने वाले उस आक्षेप का कि यदि मैं वसुदेव का पुत्र हूं तो भला मैं इस ब्रह्मांड का सृजन पालन और संहार किस तरह कर सकता हूं का उत्तर है। यह उत्तर अह्यो विधुम्नश्चरितां विडम्बने शब्दों द्वारा दिया गया है, जिसका अर्थ है आप परम पूर्ण हैं और आपका जन्म तथा आपके कार्यकलाप इस भौतिक जगत में सामान्य पुरुषों के कार्यकलापों के अनुकरण मात्र हैं। आप अपने को किसी उच्चतर नियंत्रण के अधीन होने का केवल स्वांग भरते हैं। अथापि काले स्वजना भी गुप्ते बिभर्पि सत्वन खल निग्रहायण स्वलील्या वेद पथवन सनातन वर्णाश्रमात्मा पुरुष पर भगवान। 98। तो भी उचित अवसरों पर आप अपने भक्तों की रक्षा करने तथा दुष्टों को दंड देने के लिए शुद्ध सत्वगुणी रूप धारण करते हैं। इस तरह वर्णाश्रम के आत्मा स्वरूप आप भगवान अपनी आनंद लीलाओं का भोग करते हुए वेदों के शाश्वत पथ को बनाए रखते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान द्वारा जनसामान्य को प्रबुद्ध करने, जनसंग्रह तथा सांसारिक आचरण का अनुकरण करने का वर्णन है। क्योंकि भगवान सदैव पूर्ण बने रहते हैं, अतएव वे इस जगत में आकर जिस शरीर को प्रकट करते हैं वे भौतिक सत्व से छुआ नहीं जाता, प्रत्युत वे विशुद्ध सत्व की अभिव्यक्ति होता है, अर्थात वही दिव्य तत्व जिससे उनका मूल स्वरूप बनता है। भ्रमते हृदय शुक्ल तपः स्वाध्याय संयम है अनुपलब्धन सद्व्यक्तम व्यक्ते चततः परम। 19। वेद आपके निर्मल हृदय हैं और उनके माध्यम से तपस्या, अध्ययन एवं आत्मसंयम द्वारा मनुष्य प्रकट अप्रकट तथा इन दोनों से परे शुद्ध अस्तित्व को देख सकता है। तात्पर्य, व्यक्त के अंतर्गत इस जगत की दृश्य वस्तुएं आती हैं और अव्यक्त के अंतर्गत विराट सृष्टि के सूक्ष्म आधारभूत कारण आते हैं। सारे वेद भौतिक कार्य कारण से परे ब्रह्म के दिव्य प्रक्षेत्र की ओर इंगित करने वाले हैं। तस्माडूरिहा कुलान ब्रहान शास्त्रयोने स्वमात्मन सभाजसे सधाम तहुहान्याग्निर्भवान। 20। अतएव हे परब्रहा, आप ब्राह्मण कुल के सदस्यों का आदर करते हैं, क्योंकि वे ही पूर्ण अभिकर्ता हैं, जिनके माध्यम से वेदों के साक्ष्य द्वारा कोई व्यक्ति आपका साक्षात्कार कर सकता है। इसी कारण से आप ब्राह्मणों के अग्रणी पूजक हैं। अद्यन्नो जन्म साफल्य विद्यायास्तपसो हृषय त्वया सद्भम्य सद्गत्या यदन्तः श्रेयसा पर। 2.1। आज हमारा जन्म, शिक्षा, तपस्या तथा दृष्टि सभी पूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि हम समस्त संत पुरुषों के लक्ष्य आपसे सानिध्य प्राप्त करने में समर्थ हो सके हैं। निसंदेह आप स्वयं ही अनंतिम अर्थात परम आशीर्वाद हैं। तात्पर्य, मुनिगण यहाँ पर भगवान के प्रति अपने आदर एवं उसके बदले उनके द्वारा मुनियों की पूजा की तुलना करते हैं। भगवान कृष्ण ब्राह्मणों का आदर इसलिए करते हैं क्योंकि अल्पज्ञों को उपदेश देने के वे साधन स्वरूप हैं,
जबकि वास्तव में भगवान स्वयं परम स्वतंत्र हैं। दूसरी ओर उनकी पूजा करने वाले ब्राह्मण कल्पना से बढ़कर लाभ प्राप्त करते हैं। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कृण्ठमिद से स्वयोग मायाचनम हिमने परमात्मने। 22। हम अनंत बुद्धि वाले परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने अपनी योग माया द्वारा अपनी महानता को छिपा रखा है। तात्पर्य: भगवान की पूजा करने से जो भावी लाभ होगा, उसके अतिरिक्त हर मनुष्य का यह परमावश्यक कर्तव्य है कि वह अधीनता तथा दासता की कृतज्ञता के रूप में उनको नमस्कार करें। भगवान कृष्ण ने इसकी संस्तुति की है। भगवद्गीता 9.34 मय्यना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक् तवैव आत्मान पथपरायण। अपने मन को सदैव मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। मुझ में पूर्णतया लीन होने पर तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे। नये विदन्त्यमी भूपा एकारामाश वृष्णय मायाज्वनिकाछन्नमात्मानं कालमीश्वरम। 23। न तो ये राजा, न ही वृष्णिगण, जो आपकी घनिष्ठ संगति का आनंद उठाते हैं, आपको समस्त सृष्टि के आत्मा, काल की शक्ति तथा परम नियंता के रूप में जानते हैं। उनके लिए तो आप माया के पर्दे से ढके रहते हैं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती को व्याख्या है कि भगवान कृष्ण का परिवार अर्थात वृष्णिजन उनसे भली भांति परिचित थे, किंतु वे यह अनुभव नहीं कर सकते थे कि वे हर प्राणी के हृदय में वास करने वाले परमात्मा हैं। और कुरुक्षेत्र में आए वे राजा जो कृष्ण भक्त नहीं थे, उन्हें काल के रूप में अर्थात हर वस्तु के संहारक के रूप में नहीं पहचान सके। भक्त तथा अभक्त दोनों ही माया द्वारा अछन्न होते हैं, किंतु भिन्न भिन्न तरीकों से। भौतिकतावादियों के लिए माया मोह होती है, किंतु वैष्णवों के साथ वह योग माया के रूप में कार्य करती है और वे भगवान की महानता के प्रति उनकी विज्ञता को आच्छादित करती है और उन्हें उनकी नित्य आनंद लीलाओं में लगाती है। यथा शयान है पुरुषात्मान गुण तत्वदक नामात्रेन्द्रिया भाता न वेद रहता परम। 24। एवं त्वा नामात्रेषु विशेषेन्द्रिया माया विश्व में चित्तो न वेद स्मृत्युपप्लवात्। 275। सोया हुआ व्यक्ति अपने को एक वैकल्पिक सत्य मानता है और स्वयं यह देखते हुए कि उसके विविध नाम तथा रूप हैं, वह अपनी जागृत पहचान को भूल जाता है, जो उसके स्वप्न से सर्वथा पृथक होती है। इसी प्रकार जिसकी चेतना माया द्वारा मोहित हो जाती है, वह भौतिक वस्तुओं के ही नामों तथा स्वरूपों को देखता है। इस तरह ऐसा पुरुष अपनी स्मरण शक्ति खो देता है और आपको जान नहीं सकता। तात्पर्य: जिस तरह मनुष्य का स्वप्न उसकी स्मृतियों तथा इच्छाओं के संग्रह से उत्पन्न गौण वास्तविकता होता है, उसी तरह यह ब्रह्मांड परमेश्वर की निकृष्ट सृष्टि के रूप में विद्यमान रहता है, जो वास्तव में उनसे पृथक नहीं होता। और जिस तरह निद्रा से जगा हुआ पुरुष अपने जागृत जीवन की उच्चतर वास्तविकता का अनुभव करता है, वैसे ही भगवान की भी अपनी पृथक उच्चतर वास्तविकता होती है, जो इस जगत में ज्ञेय किसी भी वस्तु से परे है। भगवान के ही शब्दों में भगवद्गीता 9.4-5 मया तत्मिदं सर्वजयद व्यक्तयुतिना मत्स्थाने सर्वभूतानि न तेष्वस्थित न च मत्स्थाने ध्रुतानि पशे में योग मैश्वरम भूतपत्र च धृतस्थममात्मा धूत भावन। मेरे अव्यक्त रूप में यह समूचा ब्रह्मांड मुझसे व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। फिर भी प्रत्येक सृजित वस्तु मुझ में स्थित नहीं है। मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं सारे जीवों का पालनहार हूँ और मैं हर वस्तु हूँ, फिर भी मैं इस विराट जगत का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं ही सृष्टि का उद्गम हूँ। तस्याद्यते दहिषिमाड्रिद्रियं घौडमर्षतीर्थास्पदमन हृदि कृतां सुविपक्वयोगे उत्सिक्त भक्त्युपहताशे जीव कोशा अपुर्भवद्गतिम धानुगृहान भक्तान। 26। आज हमने आपके उन चरणों का प्रत्यक्ष दर्शन पा लिया, जो उस पवित्र गंगा नदी के उद्गम है, जो पापों के ढेरों को धो डालती है। पूर्ण योगी आपके चरणों का ध्यान उत्तम विधि से अपने हृदयों में कर सकते हैं, किंतु केवल वे जो आपकी पूरे मन से भक्ति करते हैं और इस तरह आत्मा के आवरण भौतिक मन को दूर करते हैं, वे आपको अपने अंतिम गंतव्य के रूप में प्राप्त करते हैं। अतएव आप हम अपने भक्तों पर कृपा प्रदर्शित करें। तात्पर्य: पवित्र गंगा नदी में सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता है, क्योंकि यह भगवान के चरण कमलों से निकलती है और इस तरह इसमें उनके चरणों की धूल मिली रहती है। इस श्लोक को व्याख्या करते हुए श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं, यदि भगवान मुनियों को यह सलाह दें कि उन्हें भक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे पहले से आध्यात्मिक ज्ञान तथा तपस्या में बढ़े चढ़े हैं,
तो वे यहाँ पर आदरपूर्वक ऐसे सुझाव का तिरस्कार यह इंगित करते हुए कर रहे हैं कि जिन योगियों ने भक्ति पूर्वक कृष्ण की शरण में जाकर अपने भौतिक मन तथा अहंकार को विनष्ट कर दिया है, वे ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ते अपनी स्तुति यह कहकर समाप्त करते हैं कि वे उन्हें अपना भक्त बनाकर उन पर अपनी महान कृपा प्रदर्शित करें। श्री शुकवाच इत्यानुज्ञाप्य दाशाय धृतराष्ट्र युधिष्ठिरम् राजर्षि स्वाश्रमानांत मुनियो दधीरे मनय। 27। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे ज्ञानवान राजा, इस तरह कहकर मुनियों ने दाशाई, धृतराष्ट्र तथा युधिष्ठिर से विदा होने की अनुमति ली और अपने अपने आश्रमों को जाने के लिए तैयार होने लगे। तदीक्षेत तानपत्रजे वसुदेवो महायशा प्रणम्य चोपसड्डुहा बभाषेद अनसुयंत्रित। 28। यह देखकर कि वे साधु प्रस्थान करने वाले हैं, समाय वसुदेव उनके पास पहुंचे और उन्हें नमस्कार करने एवं उनके चरण स्पर्श करने के बाद उन्होंने अत्यंत सावधानी से चुने हुए शब्दों में उनसे कहा, श्री सुदेव उत्वाच नमो वह सर्वदेवेद्य ऋषय श्रोतुम रहत कर्मणा कर्मनिरो यथास्यानस्तदोच्येतामु। 29। श्री वसुदेव ने कहा, हे समस्त देवताओं के आश्रय, आपको नमस्कार है। हे ऋषियों, कृपा करके मेरी बात सुने। कृपा करके हमें यह बतलाएं कि मनुष्य का कर्मफल किस तरह आगे और कर्म करके विनष्ट किया जा सकता है। तात्पर्य, यहाँ पर वसुदेव ने ऋषियों को समस्त देवताओं का निवास कहकर संबोधित किया है। इस कथन की पुष्टि उस प्रामाणिक श्रुति मंत्र से होती है जिसमें कहा गया है, यवि में देवास्ता सर्वा वेद विधि ब्राह्मणे वसंती। जो भी देवता हैं वे सब उस ब्राह्मण में वास करते हैं जो वेद को जानता है। श्री नारद वाचनाति चरित्रमिदं विप्र वसुदेवो बभूत्सया कृष्ण मत्वार्भक्यन है प्रीचति श्रेय आत्मनः। 30। श्री नारद मुनि ने कहा, हे ब्राह्मणों, यह उतना आश्चर्यजनक नहीं है कि जानने की उत्सुकता से वसुदेव ने अपने चरम लाभ के विषय में हमसे प्रश्न किया है, क्योंकि वे कृष्ण को मात्र एक बालक ही मानते हैं। तात्पर्य, श्री जीव गोस्वामी नारद के विचारों का वर्णन करते हुए लिखते हैं, श्री नारद समझ गए कि किस तरह वसुदेव ने अपने को सामान्य गृहस्थ मानते हुए मुनियों से कर्मयोग के विषय में पूछा। यद्यपि उन्हें पहले ही वे आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त हो चुका था जिसे बड़े बड़े योगी तथा ऋषि भी प्राप्त नहीं कर पाते, तो भी नारद को चिंता हुई कि वसुदेव इतने सारे मुनियों के सामने कहीं भगवान कृष्ण को निराबालक समझकर कोई दुविधाजनक भावना उत्पन्न कर दें। नारद तथा अन्य मुनियों ने भगवान कृष्ण के प्रति आदर भाव बनाए रखना उचित समझा, इसीलिए कृष्ण की अवहेलना करके वसुदेव को उत्तर क्यों कर देने देते। इसी परेशानी से बचने के लिए नारद ने वहां पर उपस्थित सारे व्यक्तियों के समक्ष श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता का स्मरण दिलाना चाहा। सनिकर्षो 5 त्रमर्त्यानाम नादरन कारणम गाणे हित्वा यथाण्याम भस्तत्रत्यो याति शुद्ध है। 31। इस संसार में परिचय बढ़ने से अनादर पनपता है। उदाहरणार्थ, जो व्यक्ति गंगा के तट पर रहता है वह अपनी शुद्धि के लिए गंगा की उपेक्षा करके अन्य किसी जलाशय को जाए। यस्यानुभूति कालेन लयोत्पत्ति दिनास्य वह स्वतो तीन यस्माद् गुण तो न कुतश्चन ऋष्यति। 32। तकत्लेश कर्म त्रिपाक गुण प्रवाह रव्यातानुभवमी शबरमद्वितीयम प्राणादिभि स्वविभ्रारूप गुणमय मनित सूर्यमिव मेघहिमोपरागः। 33। भगवान की चेतना कभी भी काल द्वारा, ब्रह्मांड की सृष्टि तथा संहार द्वारा, अपने ही गुणों में परिवर्तन द्वारा या किसी अन्य कारण से, चाहे वह स्वजनित हो या बाह्य हो, विचलित नहीं होती। भले ही अद्वितीय भगवान की चेतना भौतिक कष्ट द्वारा, भौतिक कर्म द्वारा या प्रकृति के गुणों के निरंतर प्रवाह द्वारा प्रभावित ना होती हो, किंतु तो भी सामान्य व्यक्ति यही सोचते हैं कि भगवान प्राण तथा अन्य भौतिक तत्वों की अपनी ही सृष्टियों से आच्छादित हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति यह सोच सकता है कि सूर्य बादल, बर्फ या ग्रहण से ढक गया है। तात्पर्य, इस संसार की वस्तुएं किसी न किसी कारण से नष्ट हो जाती हैं। काल स्वयं ही प्रत्येक सृजित वस्तु का अंत में क्षय करता है। उदाहरणार्थ, एक फल पहले पकता है किंतु उसके बाद किसी के द्वारा उसे खाया जाएगा या फिर सड़ जाएगा। कुछ वस्तुएं यथा आकाश की बिजली प्रकट होते ही नष्ट हो जाती हैं, जबकि अन्य वस्तुएं बाह्य अभिकर्ताओं द्वारा सहसा नष्ट कर दी जाती हैं, जैसे कि मिट्टी का पात्र हथौड़े के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। जीवित वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं में, जिनका अस्तित्व अल्पकालिक है, गुणों का प्रवाह निरंतर होता रहता है। वे विनष्ट की जाती हैं और उनके स्थान पर दूसरी वस्तुएं ला दी जाती हैं। इन सब के विपरीत भगवान की चेतना कभी भी किसी वस्तु द्वारा बाधित नहीं होती। मनुष्य अपने अज्ञान के ही कारण भगवान को भौतिक परिस्थितियों के अधीन सामान्य मनुष्य समझ लेता है। मरते लोग अपने कर्म बंधन तथा उसके फलस्वरूप सुख दुख के द्वारा आच्छादित रहते हैं, किंतु भगवान कभी भी अपने ही अंशों द्वारा आच्छादित नहीं हो सकते।
इसी तरह बृहद सूर्य बादलों, बर्फ तथा ग्रहणों जैसी क्षुद्र घटनाओं का स्रोत है, इसलिए वे कभी इनसे आच्छादित नहीं हो सकता, भले ही सामान्य प्रेक्षक दर्शक ऐसा सोचता हो। अधोचुर्मुण्यो राजतना भाष्यानल सदुन्दभिम सर्वेशा शृण्वता राज्ञा ततएवाच्योत्तराम्यो। 34। शुक देव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, तब मुनियों ने वसुदेव को संबोधित करते हुए फिर से कहा, जबकि भगवान अच्युत तथा बलराम के साथ ही साथ सारे राजा सुन रहे थे। कर्मणा कर्म निर्हार एप साधु निरूपित यशुधाया यजेद विष्णु सर्वयज्ञेश्वर अन्मखे। 37। मुनियों ने कहा, यह निश्चित निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि कर्म को उसके आगे और भी कर्म करके निष्फल किया जाता है। जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक समस्त यज्ञों के स्वामी विष्णु की पूजा करने के साधन स्वरूप वैदिक यज्ञ संपन्न करता है। चित्तस्य उपशमोपांच्य कवि भी शास्त्र चक्षुषा दर्शित सुगमो युगो धर्मशात्ममुदावह। 36। शास्त्र की आंख से देखने वाले विद्वानों ने यह प्रदर्शित कर दिया है कि क्षुब्ध मन को दमन करने तथा मोक्ष प्राप्त करने की यही सबसे सुगम विधि है और यही पवित्र धर्म है जिससे मन को आनंद प्राप्त होता है। अयंस्वस्त्यन्ह पंथधा द्विजातेर्गृह में धिनय यशुधायाप्तवितेन शुक्लेन जेत पुरुष। 37। धार्मिक द्विज गृहस्थ के लिए सर्वाधिक शुभ पथ यही है कि वे ईमानदारी से प्राप्त की गई संपदा से भगवान की पूजा निःस्वार्थ भाव से करे। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी तथा श्रीजीव गोस्वामी दोनों ही एक मत हैं कि वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान कर्म आसक्त गृहस्थों गृहमेथियों के लिए होता है। जो लोग पहले से कृष्ण भावनामृत में वैराग्य प्राप्त हैं यथा स्वयं वसुदेव, उन्हें भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में बताया गया है। भगवान के भक्तों, उनके अर्चा विग्रह रूप के उनके नाम प्रसादम तथा उनकी शिक्षाओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने की ही आवश्यकता रहती है। वितैषणा यजदाने गुहृदारे सुतैषणाम आत्मलोक्यषणा देवकालीन भी युजेत गुद है ग्रामे त्यक्तैषणा सर्वे ययुर्धीरास्तपोवनम। 38। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ करके तथा दान कर्मों के द्वारा धन संपदा की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखे। उसे गृहस्थ जीवन के अनुभव से पत्नी तथा संतान की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखना चाहिए। हे संत वसुदेव, उसे काल के प्रभाव का अध्ययन करके अगले जीवन में उच्चतर लोक में जाने की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखना चाहिए। जिन आत्मसंयमी मुनियों ने गृहस्थ जीवन के प्रति अपनी आसक्ति का इस तरह परित्याग कर दिया है, वे तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। ऋणस्त्रिभिद्विजो जातो देवर्षि पितृणा प्रभो यज्ञाध्ययन पुत्र स्थान जनपतेट। 39। हे प्रभु, एक द्विज 3 प्रकार के ऋण, देवताओं के प्रति ऋण, मुनियों के प्रति ऋण तथा अपने पुरखों के प्रति ऋण लेकर उत्पन्न होता है। यदि वह यज्ञ, शास्त्र अध्ययन तथा संतानोत्पत्ति द्वारा इन ऋणों को चुकता किए बिना अपना शरीर त्याग देता है तो वह नरक में जा गिरेगा। तात्पर्य, ब्राह्मण के विशेष कर्तव्यों के विषय में श्रुति का कथन है, जयमानों के ब्रह्मस्व भीर्णवाजायते ब्रह्मचर्यन ऋषिष्यो यज्ञेन देवेद्य प्रजापितृभ्य। जब भी ब्राह्मण जन्म लेता है उसके साथ साथ 3 ऋण जन्म लेते हैं। वह मुनियों का ऋण ब्रह्मचर्य द्वारा चुका सकता है, देवताओं का ऋण यज्ञ द्वारा चुका सकता है और अपने पुरखों का ऋण संतान उत्पन्न करके चुकता कर सकता है। लक्तवच्छी मुक्तो द्वाभ्य वै ऋषि पितृर्महामते यजय देवर्णमुन्मुच्य निर्णोडशरणो भव। 40। किंतु हे महामते, आप तो पहले ही अपने 2 ऋणों, मुनियों के तथा पुरखों के ऋणों से मुक्त हैं। अब आप वैदिक यज्ञ संपन्न करके देवऋण से भी उपकरण हो लें। इस तरह आप अपने को ऋण से पूरी तरह मुक्त कर लें और समस्त भौतिक आश्रय का परित्याग कर दें। वसुदेव भगवान ऋण भक्त्या परमया हरिम जगतामीश प्रार्श सयद्दा पुत्रतांगवत। 41। हे वसुदेव, निसंदेह इसके पूर्व आपने समस्त जगतों के स्वामी भगवान हरि की पूजा की होगी। आप तथा आपकी पत्नी दोनों ने ही परम भक्ति के साथ उनकी पूरी तरह से पूजा की होगी, क्योंकि उन्होंने आपके पुत्र की भूमिका स्वीकार की है। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने मुनियों के भावों का इस प्रकार उद्धृत किया है। हमने आपको उसी प्रकार सामान्य ढंग से उत्तर दिया जिस तरह आपने सामान्य वार्ता के रूप में प्रश्न किए हैं, किंतु वास्तव में आप भगवान के नित्य मुक्त पिता हैं। अतएव न तो सांसारिक रीति रिवाज का न ही शास्त्रीय आदेशों का आपके ऊपर कोई अधिकार है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार सुधेव नाम ही बतलाने वाला है कि वसुदेव शुद्ध भक्ति की सर्वोत्तम संपत्ति वसु को तेज के साथ प्रकट करते हैं। दिव्यति 11वें स्कंध में नारद पुनः वसुदेव से मिलेंगे तो उन्हें स्मरण दिलाएंगे कि देव सिंधु ताप तन्ना पितृणान किंकनाय च राजन स्वात्नय
शरण जरण यौनगत मुकुंद परिहृत्य कर्तव्य। हे राजन, जिसने सारे भौतिक कर्तव्यों का परित्याग कर दिया है और सबों के आश्रयदाता मुकुंद के चरण अकमलों की पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है, वे देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मानव जाति या दिवंगत पूर्वजों का ऋणी नहीं रहता। चूंकि ऐसे सभी प्रकार के जीव भगवान के अंश हैं, अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों को पृथक से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रहती। भागवत 11 मई 1941। श्री शुभवाचिति तद्गच्छन् श्रुत्वा वसुदेवो महाम्ना तानुशीनुत्वेजो वत्रे मृदननिमय प्रसादमय च। 42। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, ऋषियों के इन कथनों को सुनकर उदार वसुदेव ने भूमि तक अपना सिर झुकाया और उनकी प्रशंसा करते हुए उनसे अनुरोध किया कि वे उनके पुरोहित बन जाया। तैनम ऋषियो राजन मृत्ता धर्मेण धार्मिकम तस्मिन् याजस क्षेत्रे मख्यैरुत्तम कल्पक्य। 43। हे राजन, इस तरह अनुरोध किए जाने पर ऋषियों ने पवित्र वसुदेव को कुरुक्षेत्र के पावन स्थान पर कठोर धार्मिक नियमों के अनुसार तथा उत्तम अनुष्ठानिक व्यवस्था के अनुसार अग्नि यज्ञ करने में लगा लिया। तदीक्षाया प्रवृत्ताया वृष्णि पुष्कर सतरज स्नाता सुवासुराजन राजान सुष्णवलडूता। 44। तन्महिष्यश्चन मुदिता निष्कंठदय सुवासय दीक्षाशाला मुपाजग मुरालिप्ता वस्तुपाणय। 45। हे राजन, जब महाराज वसुदेव यज्ञ के लिए दीक्षित किए जाने वाले थे, तो वृष्णिजन स्नान करके तथा सुंदर वस्त्र पहने एवं कमल की मालाएं पहने दीक्षा स्थल पर आए। अन्य राजा भी खूब सज-धज कर आए। उनके साथ उनकी प्रसन्नचित रानियां भी थीं। वे अपने गलों में रत्न जटित हार पहने थीं तथा सुंदर वस्त्र धारण किए थीं। ये रानियां चंदन का लेप किए थीं और हाथों में पूजा की शुभ सामग्री लिए थीं। नेदुर्मुदंडपट्टः षडुभयानकादय नरुतुर्नट नर्तक्यस्तुष्टवो सूतमाग धा जगो सुकंठद्यो गंधर्व्य सड़ित सह भर्तुका। 46। मृदंग, पटय, शंख, भेरी, आनक तथा अन्य वाद्य बजने लगे। नर्तकों तथा नर्तकियों ने नृत्य किया और सूतों तथा मागधों ने यशोगान किया। मधुर वाणी बाली गंधर्वियों ने अपने अपने पतियों के साथ गीत गाए। तमभ्यशिष्ट जन्मदिव्दक्तमभ्यक्तम ऋतुवेज पलीभिरष्टाद शभी सोमराजमिवोडुभी। 47। वसुदेव की आंखों में काजल लगाने तथा उनके शरीर को ताजे मक्खन से लेप करने के बाद पुरोहितों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उन पर तथा उनकी 18 रानियों पर पवित्र जल छिड़कर उन्हें दीक्षा दी। वे अपनी पत्नियों से घिरकर तारों से घिरे राजसी चंद्रमा जैसे लग रहे थे। तात्पर्य: देव की वसुदेव को मुख्य पत्नी पटरानी थी, किंतु उनकी कई सौतें थीं जिनमें उनकी बहनें सम्मिलित थीं। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में यह बात अभिलिखित है। देवकशेग्र से नश्न चत्वारो देवकात्मजा देवानुपदेव सुदेवो देवर्धन तेषा स्वसार सप्तासंधृत देवाद्यो नृप शान देवोपदेवा च श्रीदेवा देवराक्षिता सहदेवा देवकी च वसुदेव वाहता। आहु के 2 पुत्र थे जिनके नाम थे देवक तथा उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देवान, उपदेव, सुदेव तथा देवर्धन। उसके 7 पुत्रियां भी थीं जिनके नाम थे शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा, देवको तथा धृत देवा। धृत देवा सबसे बड़ी थी। कृष्ण के पिता वसुदेव ने इन सभी बहनों के साथ विवाह किया। भागवत 24 सितंबर 21-23। वसुदेव की कुछ अन्य पतियों का उल्लेख थोड़े से श्लोकों के बाद ही हुआ है। पूर्वी रोहिणी भद्रा संध्या रोचना इला देव की प्रयुखा शासन पत्य आनकदुंदुभे देव की पौती रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला इत्यादि आनकदुंदुभी वसुदेव की पतियां थीं। उन सबों में देव की मुख्य थीं। भागवत 24 सितंबर 1945। ताभिर्दुकूल वलहारेणुपुर कुंडल स्वलड्डू ताभिर्विभौदीक्षितोर्जिन सनवेत। 48। वसुदेव ने अपनी पत्नियों के साथ साथ दीक्षा ग्रहण की। उनकी पत्नियां रेशमी साड़ियां पहने थीं और चूड़ियों, हारों, पायलों तथा कुंडलों से सजी थीं। वसुदेव का शरीर मृगचर्म से लपेटा हुआ था, जिससे वे खूब शोभायमान हो रहे थे। तस्यत्वेजो महाराज कौशेवासस सस्दस्या विरेजुस्ते यथावृत्ग्रहणो 5 ध्वरे। 49। हे महाराज परीक्षित, रेशमी धोतियां पहने तथा रलजटित आभूषणों से अलंकृत वसुदेव के पुरोहित गण तथा सभा के कार्यकर्ता सदस्य इतने तेजवान दिख रहे थे, मानो वे वृत्र के मारने वाले इंद्र की यज्ञशाला में खड़े हों। तदा रामकृष्ण कृष्ण स्वैर्बंधुभिरन्वितो रेजतु स्वसुतैर्जीवेशौ स्वविभूति भी। 50। उस समय समस्त जीवों के प्रभु बलराम तथा कृष्ण अपने अपने पुत्रों, पत्नियों तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ
जो उनके ऐश्वर्य के अवश्रुप थे, अत्यधिक शोभायमान हो रहे थे। ईजे उपाचन यज्ञन विधिना अग्निहोत्रादि लक्षण है। प्राकृतैर्वे कृतयज्ञनिर्दव्यज्ञान क्रियेश्वरम। 51। विविध प्रकार के वैदिक यज्ञों को समुचित विधि विधानों के अनुसार संपन्न करते हुए वसुदेव ने समस्त यज्ञों की साज सामग्री सहित मंत्रों तथा अनुष्ठानों द्वारा ईश्वर की पूजा की। उन्होंने पवित्र अग्नि में आहुतियां डालकर तथा यज्ञ पूजा के अन्य पक्षों का पालन करते हुए मुख्य तथा गौण यज्ञों को संपन्न किया। तात्पर्य: वैदिक अग्नि यज्ञों के अनेक प्रकार हैं और हर एक यज्ञ के विशद विधि विधान है। वैदिक श्रुति के ब्राह्मण अंश खंड में केवल कुछ एक विशिष्ट यज्ञों का पदश उल्लेख मिलता है, यथा ज्योतिषोम तथा दर्श पूर्णमास यज्ञ। ये प्राकृत अमूल्य यज्ञ कहलाते हैं। अन्य यज्ञों का विस्तृत विवरण मीमांसा शास्त्र के कड़े नियमों के अनुसार इन प्राकृत आदेशों के ही ढांचे से प्राप्त किया जाता है। चूंकि अन्य यज्ञ प्राकृत यज्ञों के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए वे कैकृत अर्थात परिवर्तित कहलाते हैं। अधलिध्योष ददात काले यथामनाता सदक्षिणा स्वलड्डू ते भ्योड लड्डू ते गोभूकन्या महादना। 52। तब उचित समय पर तथा शास्त्रों के अनुसार वसुदेव ने पुरोहितों को मूल्यवान आभूषणों से अलंकृत किया। यद्यपि वे पहले से सुसज्जित थे और उन्हें गौवें, भूमि तथा विवाह योग्य कन्याओं के मूल्यवान उपहार दान में दिए। पतली संज्ञाजाभूषैश्वर्यत्वाते महर्षय सस्नूरा महदेवी प्रायजमानपुर सरा। 753। पतली संयाज तथा अवश्यथ्य अनुष्ठानों को संपन्न कराने के बाद महान ब्रह्मर्षियों ने यज्ञ के कर्ता वसुदेव को आगे करके परशुराम सरोवर में स्नान किया। स्नातो 5 लडारवासान से वंदे भयो 5 द तथा सूर्य ततः स्वलड्डू तो वर्णाना श्रभ्यो 5 नेन पूजयत। 54। पवित्र स्नान पूरा हो जाने पर वसुदेव ने अपनी पत्नियों के साथ साथ पेशेवर वंदीजनों को वे आभूषण तथा वस्त्र दान में दिए जिन्हें वे पहने हुए थे। तब वसुदेव ने नवीन वस्त्र धारण किए और उसके बाद सभी वर्णों के लोगों को, यहाँ तक कि कुत्तों को भी भोजन कराकर सम्मानित किया। बंधुन सधारान ससुतान पारिबरहीन भूयसा विदर्भकोशलकुरुन का शिखे क्या सूझवान। 57। सदस्यर्पिकपुर्गुणान रुभूत पितृचारणान श्रीनिकेतमनुज्ञापशन संतः प्रयु क्रतुम। 56। उन्होंने अपनी पत्नियों तथा पुत्रों सहित अपने सारे संबंधियों, विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, केकय तथा सृद्धभय राज्यों के राजाओं, सभा के कार्यकर्ता सदस्यों तथा पुरोहितों, दर्शक देवताओं, मनुष्यों, भूत प्रेतों, पितरों तथा चारणों को बड़ी बड़ी भेंटें दी। तब लक्ष्मी निवास भगवान कृष्ण से अनुमति लेकर विविध अतिथि वसुदेव की यज्ञ की महिमा का गुणगान करते वहां से विदा हुए। धृतराष्ट्रोड्नु जय पार्था भीषयोदोन पृथा यम नारदो भगवान व्यासः सुहत संबंध्य बांधवा। 57। बंधुन परेश्वर जय यदून सौदा क्लीन चेतस ययुर्विरह कुच्छिन स्वदेशाश्वा प्रजना। 58। यदुओं के मित्रों, निकट परिवार के सदस्यों तथा अन्य संबंधियों ने, जिनमें धृतराष्ट्र तथा उसके छोटे भाई विदुर, पृथा तथा उसके पुत्र भीष्म, द्रोण, जुड़वा भाई नकुल एवं सहदेव, नारद तथा भगवान व्यास देव सम्मिलित थे, यदुओं का आलिंगन किया। स्नेह से द्रवित हृदयों वाले ये तथा अन्य अतिथिगण अपने अपने राज्यों के लिए प्रस्थान कर गए, किंतु इनकी गति विरह की पीड़ा के कारण मंद पड़ गई थी। नंदस्त सुहगोपालैर्बुहत्या पूज्यार्चित कृष्णरामोग्रसेना निर्णयवात्सीदुंथु वत्सल। 759। ग्वालों समेत नंद महाराज ने अपने यदु संबंधियों के साथ वहां कुछ दिन और रहकर अपना स्नेह दर्शाया। उनके इस विश्राम काल में कृष्ण, बलराम, उमाप्रसेन तथा अन्यों ने उनकी वहद ऐश्वर्य युक्त पूजा करके उनका सम्मान किया। वसुदेव वो 5 ग्यसोती रे मनोर्धम हारुणवम सुहद वृत्तः प्रीतमनानंद महाकरे स्पुशन 60। अपनी इच्छाओं रूपी विशाल सागर को इतनी आसानी से पार कर लेने पर वसुदेव को पूर्ण तुष्टि का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने अनेक शुभ चिंतकों की संगति में उन्होंने नंदर महाराज का हाथ पकड़कर उनसे इस प्रकार कहा। श्री सुदेव उवाच भ्रातृ शुक्रतः पाशोनुन आयः स्नेह सनगितः तदुस्त्यजमहन मनीषूरणाम पयोगिनाम। 61। श्री वसुदेव ने कहा, हे भ्राता, स्वयं भगवान ने स्नेह नामक गांठ बांधी है जो मनुष्यों को ईर्ष्या पूर्वक एक दूसरे से बांधे रखती है। मुझे लगता है कि बड़े बड़े वीरों तथा योगियों तक को इससे छूट पाना कठिन होता है। तात्पर्य: मनुष्यों के वीर नेता अपने क्षुद्र बंधनों को इच्छा शक्ति से पार करने का प्रयास करते हैं, जबकि अंतर्मुखी योगी इस कार्य के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं। लेकिन भगवान की माया शक्ति किसी भी बद्ध जीव की तुलना में अधिक बलवान है। मायापति भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करने से ही उस माया के प्रभाव से अप्रभावित रहा जा सकता है। अस्मा स्वप्रतिकल्पेयं नियतकृताजेषु सत्तमय
मैत्रेय शिताफला चापे न निवर्तेत कहिचित। 62। निसंदेह भगवान ने ही स्नेह के बंधनों की रचना की होगी, क्योंकि आप जैसे महान संतों ने कभी भी हम अकृतज्ञों के प्रति अपनी अद्वितीय मैत्री प्रदर्शित करना बंद नहीं किया, यद्यपि इसका समुचित आदान प्रदान नहीं हुआ। प्राग कल 5 को श्लोन भ्रातो न चामहे अथुना श्रीमदान भाक्षा न पश्याम पुर 70। 63। हे भ्राता, इसके पूर्व हमने आपके लाभ की कोई बात नहीं की, क्योंकि हम ऐसा करने में अशक्त थे। तो भी इस समय, यद्यपि आप हमारे समक्ष उपस्थित हैं, हमारी आंखें भौतिक सौभाग्य के मद से इस तरह अंधी हो चुकी है कि हम आपकी उपेक्षा करते ही जा रहे हैं। तात्पर्य: कंस की नृशंसता के अंतर्गत रहते हुए वसुदेव नंद की कुछ भी सहायता करने में असमर्थ थे और कृष्ण तथा बलराम का वध करने के लिए भेजे जाने वाले अनेक असुरों से अपनी रक्षा नंद की प्रजा को स्वयं करनी पड़ती थी। माँ राजश्री भूत पुंसः श्रेयस काम समाण्यद स्वजनानुबंधून्वान पश्यति ययांधक। 64। हे अत्यंत आदरणीय, ईश्वर करे कि जो व्यक्ति जीवन में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे कभी भी राजसी ऐश्वर्य प्राप्त न कर पाएं, क्योंकि इससे वे अपने परिवार तथा मित्रों की आवश्यकताओं के प्रति अंधे बन जाते हैं। तात्पर्य: वस्तुत यह तो वसुदेव की गहन उदारता है कि वे अपने को तुच्छ मान रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा ऐश्वर्य को जो भर्त्सना की गई है, वे सामान्यतया वैध है। इसी स्कंद में इसके पूर्व नारद मुनि ने स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर के 2 धनी पुत्रों नलकूबर तथा मणिग्रीव की तीखी आलोचना की थी। गर्व तथा मदिरा के द्वारा उन्मत्त हुए वे दोनों नारद का उस समय समुचित सत्कार नहीं कर पाए, जब वे दोनों कुछ तरुणियों के साथ मंदाकिनी नदी में नग्न क्रीड़ा कर रहे थे और नारद उधर से गुजरे थे। उन्हें ऐसी लज्जास्पद स्थिति में देखकर नारद ने कहा, न यज्ञोजुष्टो जोष्यान बुद्धिरशो रजोगुणे श्रीमदादाभिजात्याद्यत्र युत्मासव। भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से धन के प्रति आकर्षण ऐसा है, जो मनुष्य को बुद्धि को सुंदर शारीरिक स्वरूप प्राप्त करने, राजसी परिवार में जन्म लेने तथा विद्वान होने से कहीं अधिक मोहित कर लेता है। जब कोई अशिक्षित होता है, किंतु धन के कारण झूठे ही फूल कर कुता हुआ रहता है, तो इसका परिणाम यह होता है कि वह अपनी संपत्ति को सुरा, सुंदरी तथा दूध क्रीड़ा का आनंद उठाने में लगाता है। भागवत 8 अक्टूबर 10। श्री शुकदवा एवं 110 आनकदुंदुभि रुरोध तत्कृता मैत्री स्मरण विलोचन। 65। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, घनिष्ठ संवेदना के कारण हृदय द्रवित होने से वसुदेव रो पड़े। उनके नेत्र आंसुओं से डबडबा आए जब उन्होंने अपने प्रति प्रदर्शित नंद की मित्रता का स्मरण किया। नंदस्तु सख्यु प्रियकृत प्रेमा गोविंद राम्यो अद्यश इति मासान स्त्रीन्यद्रभिमानी तुडवसत। 66। नंद भी अपने मित्र वसुदेव के प्रति स्नेह से भरपूर थे, अतः बाद के दिनों में ननद बारंबार यही कहते, मैं आज ही कुछ समय के बाद जाने वाला हूँ तथा मैं कल जाऊंगा, किंतु कृष्ण तथा बलराम के स्नेह के कारण वे समस्त यदुओं द्वारा सम्मानित होकर और 3 मास तक रहते रहे। तात्पर्य: यह निश्चित कर लेने के बाद कि वे प्रात जाएंगे, बाद में वे निश्चित करते मैं आज ही देर से जाऊंगा, और जब दोपहर बीत जाती तो वे कहते मैं कल तक रुकूंगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने उनकी इस टालमटोल का एक संभव कारण सुझाया। नंद चुपके से कृष्ण को अपने साथ ब्रज ले जाना चाहते थे, किंतु वसुदेव का हृदय नहीं तोड़ना चाहते थे। अनिश्चय की यह स्थिति 3 मास तक बनी रही। ततः कामय पूर्यमाण सब्रज सहबांधव परार्ध्यभ्रण क्षौम्यानर्ध्य पृच्छदे। 67। वसुदेव उग्रसेनाभ्यां कृष्णोद्धव ब्लादिभि दत्तमादाय पारिबर्हयापितो यदुभिरया। 68। जब वसुदेव, उग्रसेन, कृष्ण, उद्धव, बलराम तथा अन्य लोग नंद की इच्छाएं पूरी कर चुके तथा बहुमूल्य आभूषण, महीन मलमल तथा नाना प्रकार की बहुमूल्य घरेलू सामग्री भेंट कर चुके, तो नंद महाराज ने ये सारी भेंटें स्वीकार कर लीं और सभी यदुओं से विदा ली तथा वे अपने पारिवारिक सदस्यों तथा ब्रजवासियों के साथ रवाना हो गए। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार 3 मास बाद नंद महाराज कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे बोले, हे पुत्र, तुम्हारे दिव्य मुख से बहे पसीने की एक बूंद पर मैं असंख्य जीवन देने को तैयार हूँ। अब ब्रज चलो, मैं अब एक क्षण भी यहाँ नहीं बिता सकता। तब वे वसुदेव के पास गए और उनसे कहा, हे मित्र, कृपया कृष्ण को ब्रज भेज दीजिए, और उग्रसेन से प्रार्थना की, आप मेरे मित्र को ऐसा करने का आदेश दें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपने आप को यहाँ पर श्राम सरोवर में डुबो दूंगा। यदि मुझ पर विश्वास ना हो तो देख ही लें।
हम ब्रज के लोग यहाँ पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर शुद्धि पाने के लिए नहीं आए, अपितु हम कृष्ण को वापस ले जाना चाहते हैं, अन्यथा हम मर जाएंगे। नंद के बौखलाए शब्द सुनकर वसुदेव तथा अयों ने मूल्यवान भेंटें देकर उन्हें शांत करना चाहा। राजनीति की कला में पटु वसुदेव ने अपने विश्वस्त सलाहकारों से सलाह ली और नंद को यह कहकर संतुष्ट किया, मेरे मित्र, हे ब्रजराज, यह सच है कि कृष्ण के बिना तुम में से कोई भी जीवित नहीं रह सकता, और हम आपको किस तरह मरने दे सकते हैं? इसलिए मुझे तो कृष्ण को किसी न किसी तरह ब्रज वापस भेजना ही है। जब हम उनके साथ अपने संबंधियों तथा मित्रों को लेकर, जिनमें अनेक निसहाय महिलाएं भी होंगी, द्वारका वापस जाएंगे तो उसके बाद मैं ऐसा करूंगा। तब अगले ही दिन उन्हें किसी भी प्रकार को रुकावट न डालकर शुभ समय पर ब्रज के लिए रवाना होने दूंगा। मैं तुमसे 1000 बार कसमें खाकर कहता हूँ, आखिर हम जो कि कृष्ण के साथ यहाँ आए हैं, उनके बिना घर कैसे जा सकते हैं? लोग हमारे विषय में क्या कहेंगे? आप सभी मामलों में पंडित हैं, अतएव आपसे यह अनुरोध करता हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। इसके बाद उग्रसेन ने नंद महाराज से कहा, हे व्रजपति, मैं वसुदेव के कथन का साक्षी हूँ और यह प्रण करता हूँ कि यदि मुझे बल का भी प्रयोग करना पड़े तो भी मैं कृष्ण को ब्रज वापस भेजूंगा। तब उद्धव तथा बलराम को साथ लेकर भगवान कृष्ण ने नंद से एकांत में कहा, हे पिताश्री, यदि मैं इन ऋषियों को छोड़कर आज सीधे ब्रज जाता हूँ तो वे मेरे विछोह की पीड़ा से मर जाएंगे। तब केशी तथा अरिब से कहीं अधिक शक्तिशाली हजारों शत्रु इन सारे राजाओं का सफाया करने आएंगे। चूंकि मैं सर्वज्ञ हूँ, अतएव मैं जानता हूँ कि मुझ पर क्या अनिवार्य रूप से घटित होने वाला है। यदि सुने तो मैं आपसे बतलाऊं। द्वारका लौटने पर मुझे युधिष्ठिर से निमंत्रण प्राप्त होगा और मैं उनके राज्य यज्ञ में सम्मिलित होने इंद्रप्रस्थ जाऊंगा। वहां पर मैं शिशुपाल का वध करूंगा और फिर द्वारका लौटने पर शाल्व को मारूंगा। इसके बाद मैं मथुरा से दक्षिण स्थित स्थान की यात्रा करूंगा, जहां पर दंतवक्र का वध करके मैं आपको बचाऊंगा। इसके बाद मैं ब्रज जाऊंगा, अपने सारे मित्रों से मिलूंगा और फिर बड़े आनंद से आपकी गोद से बैठूंगा। निसंदेह मैं शेष जीवन आपके साथ अत्यंत सुखपूर्वक बिताऊंगा। विधाता ने मेरे मस्तक पर यह भाग्य लिख दिया है और आपके मस्तक पर भी यह लिखा हुआ है कि जब तक मैं वापस न आऊं तब तक आप मेरे विछोह को सहें। हमें से किसी का भी भाग्य बदल नहीं सकता, अतएव मुझे यहाँ छोड़ने तथा ब्रज जाने के लिए साहस जुटाइए। यदि इसी बीच, हे मेरे माता पिता तथा हे मेरे प्रिय मित्रों, आप अपने मस्तकों पर लिखे अमिट भाग्य से दुखी होते हो, तो जब भी आप लोग मुझे कोई अच्छी वस्तु खिलाना चाहें या मेरे साथ कोई क्रीड़ा करना चाहें या मेरा दर्शन करना चाहें तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा और आपके दुख को आकाश पुष्पों में बदलकर आपकी सभी कामनाएं पूरी कर दूंगा। मैं आपसे यह वादा करता हूँ और जंगल की अग्नि से अपने जिन युवक मित्रों की मैंने जान बचाई थी, वे इसके लिए साक्षी हैं। इन तर्कों से आश्वस्त होकर कि मेरे पुत्र का सुख सर्वोपरि है, नंद ने सारी भेंटें स्वीकार कर लीं और विदा लेकर यदुओं की विशाल सेना के साथ वहां से चल पड़े। नंदो गोपाश्चर गोप्यश्च गोविंद चरणाम्बुजे मनः क्षिप्तां पुनयितुं निशा मथुरा ययौ। 69। भगवान गोविंद के चरण अकमलों पर समर्पित अपने मन को वहां से विलग कर पाने में असमर्थ नंद तथा ग्वाल ग्वालिने मथुरा लौट गए। बंधशु प्रत्यतेषु वृष्ण कृष्ण देवता वीक्षित प्रावृष्मासना डायोद्ग्रिवर्ति पुन। 70। इस तरह जब उनके संबंधी विदा हो चुके और जब उन्होंने वर्षा ऋतु को निकट आते देखा तो वृष्णिजन, जिनके एकमात्र स्वामी कृष्ण थे, द्वारका वापस चले गए। जन्य कथ्य चक्रुर्यदुदेव भाहोत्सवम यदासी तीर्थयात्राया सुहत संदर्शादिकम। 71। उन्होंने नगर के लोगों को यदुओं के स्वामी वसुदेव द्वारा संपन्न उत्सवों के बारे में तथा उनकी तीर्थयात्रा के दौरान जो भी घटनाएं घटी थीं, विशेष रूप से जिस तरह वे अपने प्रियजनों से मिले, इन सब के बारे में कह सुनाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश नामक 84वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।